subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम आए हैं आज मुंबई के मालवड़ी अंबुजावाड़ी में। हमारे साथ है सैयद मुस्लिम, जिन्होंने इस आपदा में जब से लॉकडाउन हुआ तब से आज तक राशन बांट रहे हैं। सैयद मुस्लिम ने मेडिकली लोगों की हेल्प की, एजुकेशन में लोगों की हेल्प की, फ्लड में लोगों की हेल्प की और आज से नहीं बल्कि कई सालों से करते आ रहे हैं। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट। देखिए इस वक्त जो माहौल चल रहा है और आपके साथ आपकी जो टीम काम कर रही है और लोग घर पे बैठे हुए उनको राशन पहुंचा रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना है? देखिए ऐसा है ना कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब ये जो वक्त अभी है हमारा बहुत टाइम निकल गया। मर्च में शुरू में जब बिल्कुल ये कोरोना नया नया था यहाँ पर कोविड, और लोग इतने घबराए हुए थे कि लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे और घर से नहीं निकल रहे थे, उसमें हमारा भी शुमार था, हमको भी रोका जाता था। मगर क्योंकि जहाँ अल्लाह की राह में जब हम काम करना होता है, मेरे उस्ताद मोहतरम जो है रियाज सर, तो उनका एक जुमला है कि अपने किसी भी काम को जो है आप कुर्बतन इल्लाह की नियत से करोगे तो अल्लाह जो है आपके काम को आसान करेगा। तो वाकई आप यकीन जाने कि जो मामला जब हमने शुरू किया ये बांटना, तो उस वक्त डर तो लग रहा था। मैं सारे जितने बच्चे वॉलंटियर्स, मेरे जितने वॉलंटियर्स है बच्चे दोस्त मेरे, ये भी इनसे भी डरता था मैं कि कहीं किसी चीज़ में इनको कोविड वगैरह में कोई परेशानी ना हो। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और इमाम ज़मान की मतलब बहुत ज़्यादा हम पर मेहरबानी है, लुत्फ़ करम है कि एक भी बच्चा हमारा जो इसमें इस वॉलंटियर में कोई तकलीफ में नहीं आया। और इन लोगों ने इतना काम किया है, मैं आपको बताऊं कि एक साथ में कई टन माल आता था राशन, उसको ऑफलोड करना, उतारना ट्रक से, और कोई लेबर नहीं था, बच्चे खुद उतारते थे, उसको पैक करते थे, पैक करके फिर मैक्सिमम राशन हम लोगों ने जो है यहाँ पर लोगों के घर तक पहुँचाया शुरू में, ताकि भीड़ ना जमा हो, गर्दी जमा ना हो, उससे किसी को बोलने का मौका ना मिले। तो हमने उस वक्त भी गोनी 30-35 किलो की गोनी होती थी राशन की, हमने लोगों के घर घर जाके बच्चों ने पहुंचाई है। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं, उन बच्चों का भी। और स्पेशल एक मैसेज ये है उन लोगों के लिए कि जो इस कार्य खैर में अल्लाह की राह में जो मतलब चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं और देने के बाद अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं लोगों के सामने और खामोश होकर घर में बैठ के, और बेशक उनकी भी मदद बहुत ज्यादा है कि उनके फंड्स आते हैं, तो उससे हमको अल्लाह का शुक्र है कि सपोर्ट मिला, हम लोग उससे काम आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया मुस्लिम भाई न्यूज़ 13 से बात करने के लिए। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर राशन रखा हुआ है और देख सकते हैं आप काफ़ी बड़े लेवल पे और भी एक गोदाम है, वहाँ पर भी इनका बहुत बड़े लेवल पे राशन रखा हुआ है। ये देखिए दाल है और ये चावल है, अच्छे वाले चावल हैं, आटा है इस तरीके से, और काफ़ी बड़े लेवल पे है। शक्कर है, तेल है, और भी एक गोदाम है इनका। और मुस्लिम भाई ऐसी कार्य अंजाम देते रहे हमेशा, अल्लाह उनको और दे और उनके जो भी ग्रुप है उनको भी अल्लाह नवाजे इस तरीके से। न्यूज़ 13 यही दुआ करता है। मैं कैमरामैन काश आजमी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 13। न्यूज़ 13 की टीम आई है सैयद मुस्लिम के पास, जो कि लॉकडाउन से पहले से ये काम करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर राशन बांटते हैं। यहाँ पर अंबुजवाड़ी हो या इधर आजमी नगर हो, कोई भी एरिया हो, और किसी आम पब्लिक को सबको ये राशन बांट रहे हैं। काफी बड़े लेवल पर यहाँ पर राशन रखा हुआ देख सकते हैं आप लोग। और हम मुस्लिम भाई से ही पूछते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने अभी तक राशन बांटा है। मुस्लिम भाई जैसे हम देख रहे हैं काफी बड़े लेवल पे अभी भी राशन रखा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो और एनजीओ हैं वो राशन बांटते हुए थक चुके हैं, और आपके पास अभी भी इतने बड़े लेवल पे यहाँ रखा है और भी मैंने देखा और गोदाम में भी रखा हुआ है। तो आप कितना अभी तक राशन बांट चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा ही देखिए, राशन की क्वांटिटी तो मैं क्या बताऊं, ये 3rd फेज है जो हम लोग मालोनी में कवर कर रहे हैं। वैसे हमारी जो टीम है, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, जो हम लोग 4-5 साथ में बिल्कुल काम करते हैं। जैसे हमारे रिजवान भाई हैं, अमन भाई हैं, शादाब हैं, रियाज है, सादिक भाई हैं, अली रजा भाई हैं, हम हैं। तो हम लोगों को ऐसे ही कि लॉकडाउन में ऐसा फील हुआ कि भाई ये हालात जो है लोगों के बिल्कुल, क्योंकि ये जो एरिया पावर्टी से एकदम फेस करने वाला एरिया है और यहाँ पर परेशानी है लोगों को खाने की। तो हमने ऐसे सोचा था कि कुछ लोगों को राशन दिया जाएगा। तो खैर हम लोग ने शुरू किया, तो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह पहले फेस में हम लोगों ने वो 1000 फैमिलीज को हम लोग ने तकरीबन जो है यहाँ पर हमने कवर किया था। फिर इसी तरह माह रमजान में 2nd फेज में हम लोगों ने फिर वहीं पर हमने वो 1000 के आसपास फैमिलीज को बड़ा मलाड जोन में जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी दूसरे एरियाज में किया है काम। खैर मैं यहाँ पर मलाड की बातें करूँगा कि हम लोगों ने ये 2 फेज किया है, और तीसरा फेज जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हम लोग तीसरा फेज भी कर रहे हैं। इसमें भी इंशाल्लाह बड़ी मैक्सिमम कोशिश है कि तकरीबन अपने टारगेट के आसपास हम लोग जो है इसको पहुंचेंगे इंशाल्लाह। लॉकडाउन से पहले आप कितना पहले से काम करते थे राशन का? देखिए ऐसा है, ये मैं सोशल एक्टिविटीज़ में जो है लगभग, क्योंकि
मुझको अच्छी तरह याद है कि 2003 के आसपास की बात है ये। हम मेरे कुछ दोस्त थे मेरे साथ में, मैं भी आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। तो मेरे कुछ दोस्त थे, तो उनके बच्चों की स्कूल की कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उस टाइम पे ऐसा था कि इतनी एनजीओज वगैरह और इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास, तो उनको कुछ बुक्स वगैरह की प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो हमने सबसे पहले नोटबुक्स हमने जो है यहाँ पर वो इस तरह से किया था कि हम लोगों ने जैसे मार्केट हमने परचेज की थी होलसेल में, और जो नोटबुक की वैल्यू थी मसलन 1 डजन की, उस वक्त मेरे को शायद अभी कीमत तो बड़ा सही याद नहीं है, तो उसकी होलसेल रेट की जो कीमत थी उससे हमने 50% में लोगों को नोटबुक मुहैया कराई थी। उसके पीछे फलसफा यह था कि लेने वालों को यह महसूस ना हो कि वो जो है एड ले रहा है या चैरिटी ले रहा है, उसको ऐसा लगे कि पैसे दे के ले रहा हूँ, तो जरा उसको लेने के लिए भी जो है अच्छा लगे। और ये हमने अंजुमन सौगान हुसैन का इमामबाड़ा है यहाँ पर 6 नंबर पर हमारा सबसे पुराना, तो हमने वहीं से ये एक्टिविटी शुरू की थी। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हम लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ एजुकेशन पे काम करना है, फिर मेडिकल में केसेस आने लगे हमारे पास। तो जो मेरे सोर्स से मैं अकेला ही था उस वक्त, तो मैं जो सोर्स से जमा कर पाता था वो करता था, करके थोड़ा थोड़ा हमने, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड साथ में जुड़ गए थे, हम करते थे। उसके बाद 2005 में 26 जुलाई में फ्लड आ गया, तो उसमें अपने काफ़ी एरिया अफेक्टेड हो गए। जैसे अब्बासी कंपाउंड है, वहाँ बहुत पानी भर गया था उसनी कंपाउंड की तरफ। तो उस वक्त भी हमने ऐसा मतलब उस वक्त हमने थोड़ा काम किया था कि लोगों को सामान, हमने उनके घर के सामान थे, जैसे उसमें प्राइमस था या बर्तन थे या इस तरह की चीज़ों से हमने हेल्प की थी। फिर उसके बाद हम लोग मतलब मेरा जो है लोगों में थोड़ा बढ़ता गया, लेकिन मैं जिस तरह के आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बच के रहता हूँ, और यहाँ के लोगों को मालूम भी है, जो मुझसे जिनकी मैं हेल्प करता हूँ वो जानते हैं कि मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। और कोशिश ये रही थी कि लोगों को जो है मैक्सिमम उनको उन तक उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो पहुँच जाए। फील्ड में मेडिकल में काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोग। फिर राशन तो अलग चीज़ें मेडिकल में है, एजुकेशन में काम करते हैं, वेलफेयर काम करते हैं। काफ़ी ऐसे घर यहाँ पर भी हैं जिनके घर 4-4, 5-5 फुट ज़मीन के लेवल के नीचे थे, ग्राउंड लेवल से, तो जिसमें बारिश वगैरह में जो है आप यकीन करेंगे तालाब बन जाता था घर में। तो हमने ऐसे करके काफ़ी घर हमने एक एक करके जैसे होता गया था बनाते गए। इस किस्म की हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर हमारा एक एजुकेशन ग्रुप भी, हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, वो उसमें हमारे अमन भाई हैं, सादिक भाई हैं, हमारे पूरा ग्रुप है माशाल्लाह। तो उस पर हम लोग तकरीबन समझ लीजिए बॉम्बे में 850 स्टूडेंट, 850 स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर के अंदर जैसे जूनियर के से लेकर 10 तक, और अब हायर एजुकेशन भी कर रहे हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को जनाब मौलाना मोहतरम रिस्पेक्टेड अहमद अली आबदी साहब का भी बहुत सपोर्ट है, और करते हैं उससे हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और ये वेलफेयर यही सब काम, ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है, जैसे इस वक्त जो इतना